हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्किल आर्क। मैं हूं प्रियंका और जो आज की हमारी क्लास रहेगी, इस क्लास में जो हमारी चैप्टर 4 की मिसलेनियस एक्सरसाइज है उसके जो बचे हुए क्वेश्चन हैं उनको हम कंप्लीट करेंगे। पिछले वीडियो की लिंक ऊपर मिल जाएगी, बाकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जैसे जैसे हमारे चैप्टर कंप्लीट होते जा रहे हैं सभी की प्लेलिस्ट की लिंक मैं मेंशन करते जा रही हूँ। तो क्लास स्टार्ट करते हैं। 12 तक क्वेश्चन हो गए थे हमारे पिछली क्लास में, अभी हमने लिया है क्वेश्चन नंबर 13। सो क्वेश्चन नंबर 13 में भी वही चीज़ है, हमको शो करना है कि दिस इक्वल टू दिस डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज का यूज करके। तो चलिए करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखें ये क्या है, ए प्लस बी प्लस सी। 3 तो हम देखते रहेंगे, ए प्लस बी प्लस सी, और इसके अलावा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। तो ये हमको शो करना। सबसे पहले देखें कि किस तरह से हमारा काम बन सकता है। तो अगर हम हमारी रो 1 रो 2 रो 3 को देखें तो किस तरीके से किस में हम क्या ऐड करें या क्या सब्ट्रैक्ट करें कि हमको ए प्लस बी प्लस सी मिल जाए। तो देखो यहाँ 3a है, अगर 3a में अपन इसको और इसको ऐड कर देते हैं तो ये प्लस का a है, प्लस का a है, ये तो 3a प्लस a ये तो हो जाएगा आपका 5a, मतलब काम नहीं बन रहा है। चलिए ठीक है, कॉलम में कॉलम को ऐड करके देखते हैं। तो 3a में हम माइनस a ऐड करेंगे तो 3a में से एक a चला जाएगा तो 2a बचेगा, और इसमें से एक और a हम ऐड कर देते हैं तो मतलब काम बन रहा है हमारा। तो रो में ऑपरेशन अप्लाई करने पे काम नहीं बन रहा है, कॉलम में ऑपरेशन अप्लाई करने पे काम बन रहा है। तो कॉलम 1 कॉलम 2 और कॉलम 3 को अगर हम ऐड कर दें तो a प्लस बी प्लस सी मिल रहा है हमको। तो कॉलम 1 कॉलम 2 और कॉलम 3 को हम ऐड करेंगे, तो किसी भी एक कॉलम को हम चेंज कर लेते हैं। ठीक है, तो कॉलम 1 चेंजेस टू कॉलम 1 प्लस कॉलम 2 प्लस कॉलम 3, और टेकिंग LHS जरूर लिख लेना। ठीक है, चलो। सो कॉलम 1 में हम कॉलम 2 और कॉलम 3 भी ऐड कर रहे हैं। तो देखिए ये रफली बता देती हूँ, 3a में आप माइनस ए प्लस बी और माइनस ए प्लस सी ऐड कर रहे हैं। ठीक है, तो 3a में से माइनस का ए माइनस का 2a, तो 3a में से 2a माइनस होगा तो बचेगा a, बाकी अपना b प्लस सी तो एज इट इज है। तो ये क्या आ जाएगा, a प्लस बी प्लस सी। बाकी आपका कॉलम 2 और कॉलम 3 अपने को एज इट इज लिखना है, तो लिख देते हैं। ठीक है, इसके बाद अभी हमारा ये वाले एलिमेंट भी हैं। तो कॉलम 1 में कॉलम 2 और कॉलम 3, तो माइनस बी प्लस ए में 3b ऐड करेंगे और माइनस बी प्लस सी, तो माइनस बी माइनस 2b, 3b में से 2b माइनस होगा तो b बचेगा, तो ये भी आ जाएगा आपका a प्लस बी प्लस सी। ठीक है, बाकी आपकी ये दोनों चीजें एज इट इज 3b और माइनस बी प्लस सी। ठीक है, यहाँ पर भी आप देखिए ये है माइनस का सी माइनस का सी माइनस का 2c, 3c में से माइनस का 2c माइनस होगा तो प्लस का सी बचेगा, तो a प्लस बी और बचा प्लस सी। ठीक है, बाकी माइनस सी प्लस बी और 3c एज इट इज। ठीक है, तो देखिए आपका कॉलम 1 से a प्लस बी प्लस सी कॉमन निकल जाएगा, निकाल लें। ठीक, तो यहां पर हमने क्या किया, a प्लस बी प्लस सी अपन ने बाहर निकाल लिया। अब क्या बचा, यहां बचा 1 1 1। तो बस अपनी कोशिश ये रहनी चाहिए कि कुछ ना कुछ अपना कॉमन भी निकल गया और यहाँ सभी जगह क्या आ गया, 1 1 1। तो बस यहीं से हमारी चीज़ें आसान हो जाती है। अब हमको क्या करना है कि इन 1 को जहाँ जहाँ 1 है किसी तरीके से हम 0 ले आएँ। तो हमको ये चीज़ पता है कि भाई 1 में से हम 1 माइनस करेंगे तो हमको 0 मिल जाएगा। ठीक है, तो एटलीस्ट एक 0 तो मिल ही जाएगा। तो हम क्या करते हैं, अब रो वाइज ऑपरेशन अप्लाई करेंगे। आप क्या करें, या तो रो 1 में से रो 2 माइनस कर दें या रो 2 में से रो 1 माइनस कर दें, किसी एक को आप चेंज कर लीजिए। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, हम रो 2 को चेंज कर रहे हैं, हम रो 2 को चेंज कर रहे हैं रो 2 माइनस रो 1, रो 2 में से रो 1 माइनस कर रहे हैं। ठीक, तो चलिए करते हैं। तो अपना ये बाहर है a प्लस बी प्लस सी। ठीक है, अब रो 2 को हम चेंज कर रहे हैं, रो 2 में से रो 1 माइनस, तो 1 माइनस 1 0, बाकी रो 1 और रो 3 एज इट इज। तो रो 1 को अपन एज इट इज लिख दो सबसे पहले तो। ठीक है, रो 1 एज इट इज, रो 2 चेंज हो रही है। ठीक है, और रो 3 भी अपन एज इट इज ही लिखेंगे। देखो रो 2 में से रो 1 माइनस 1 माइनस 1 0, 3b में से ये माइनस कर रहे हैं हम, 3b में से माइनस कर रहे हैं हम माइनस a प्लस बी। तो जब माइनस लगता है तो साइन तो चेंज होती है, तो 3b प्लस का a माइनस का b, 3b में से b माइनस हुआ तो ये बचा 2b प्लस a, या फिर आप लिख लें a प्लस 2b। ठीक है, और इसमें से ये माइनस कर रहे हैं तो माइनस b प्लस c में से हम माइनस कर रहे हैं माइनस a प्लस सी। तो माइनस बी प्लस सी, ये माइनस अंदर गया तो प्लस का ए और प्लस माइनस माइनस सी, सी से सी कैंसिल, ये बचा माइनस बी प्लस ए, तो ए माइनस बी लिख सकते हैं इसको। और कॉलम सॉरी और रो 3 एज इट इज हमारी, क्योंकि हमने ऑपरेशन अप्लाई किया था रो 2 के लिए। ठीक है,
अब एक काम और कर सकते हैं कि यहाँ पर भी हम माइनस कर सकते हैं, रो 3 में से रो 1 को माइनस कर देंगे तो यहाँ पर भी हमको एक 0 मिल जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम ऑपरेशन अप्लाई कर रहे हैं किसके लिए, रो 3 के लिए। रो 3 में हम क्या कर रहे हैं, रो 3 में से माइनस कर रहे हैं रो 1। रो 3 में से रो 1 माइनस करेंगे तो 0 मिलेगा ना। ठीक है, तो चलो करते हैं। तो अपना a प्लस बी प्लस सी तो बाहर चल ही रहा है, a प्लस बी प्लस सी। तो देखो रो 1 और रो 2 एज इट इज लिख दो सबसे पहले। तो रो 1 और रो 2 एज इट इज लिख दिए। ऑपरेशन किस में अप्लाई हो रहा है, चेंज कौन हो रहा है, रो 3 चेंज हो रहा है। रो 3 किस में चेंज हो रहा है, रो 3 माइनस रो 1। तो रो 3 में से रो 1 माइनस करना तो 1 माइनस 1 0। ठीक है, फिर माइनस सी प्लस बी में से इसको माइनस कर रहे हैं, माइनस सी प्लस बी में से हम माइनस कर रहे हैं माइनस ए प्लस बी। ठीक है, तो माइनस सी प्लस बी, माइनस माइनस प्लस ए माइनस बी, प्लस बी से माइनस बी कैंसिल, ये बचा प्लस का ए माइनस का सी, तो ये हो जाएगा ए माइनस सी। ठीक है, अब 3c में से इसको माइनस कर रहे हैं तो 3c में से हम माइनस कर रहे हैं माइनस ए प्लस सी, तो माइनस माइनस प्लस का ए माइनस का सी, 3c में से c माइनस हुआ 2c प्लस ए, तो इसको लिख सकते हैं a प्लस 2c, और इसको हम a प्लस 2 भी लिख देते हैं। ठीक है, तो बस यहाँ पर हमारी मेन चीज़ आ गई कि हमारा जो पहला कॉलम है उसमें 2 0 आ गए, सिर्फ एक ही एलिमेंट है, बस एक्सपेंशन कर देंगे। तो इस कंडीशन में हम एक्सपेंशन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सबसे लास्ट चीज़ होती है हमारी। तो चलिए करते हैं a प्लस बी प्लस सी। ठीक है, तो पहली रो के अलोंग पहले कॉलम के अलोंग करेंगे, तो क्योंकि ये तो 0 ये 0 करने की जरूरत नहीं, सिर्फ 1 के लिए करना पड़ेगा। तो 1 तो अपना 1 है, एज इट इज रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये रो गई, ये कॉलम गया। a प्लस 2b का मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम a प्लस 2c में, a प्लस 2b का मल्टीप्लाई a प्लस 2c में, बीच में माइनस a माइनस b का a माइनस c में। ठीक, तो चलो सॉल्व करते हैं। a प्लस बी प्लस सी अपना चल ही रहा है, a प्लस 2b का यहाँ मल्टीप्लाई a इंटू ए स्क्वायर, a का 2c में तो 2ac, 2b का a में प्लस 2ab, और 2b का 2c में 2 2 जार 4bc। ठीक है, अब बीच में है माइनस, a माइनस बी का a माइनस सी में मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ ब्रैकेट लगाना पड़ेगा। तो a का a में करेंगे तो a स्क्वायर, a का c में करेंगे माइनस c में तो माइनस ac। ठीक है, फिर b का करेंगे a में तो माइनस का ab, और माइनस माइनस प्लस bc। ठीक है, अब देखिए एक स्टेप यहीं कर रही हूँ मैं, ये जो माइनस साइन अंदर ले जाएंगे सभी के साइन चेंज, तो ये माइनस का हो गया, ये प्लस का हो गया, ये प्लस का हो गया, और ये माइनस का। ठीक, अब देख लेते हैं कुछ कैंसिल हो रहा है क्या। हाँ, प्लस के ए स्क्वायर से माइनस का ए स्क्वायर कैंसिल हो रहा है, और कुछ हो रहा है क्या, चलो देखते हैं बाद में। तो ये क्या हो जाएगा, a प्लस बी प्लस सी अपना चल रहा है, ये 2ab है और ये प्लस का ab, 2ab प्लस का ab 3ab। अब bc देखें, 4bc माइनस का bc, 4bc में से bc माइनस होगा तो 3bc। अब ac की बात करते हैं, ये 2ac और एक और ac, ये हो जाएगा 3ac। ठीक है, अब इन सभी जगह से 3 कॉमन निकाल लिया हमने, तो इसको आगे लिख देते हैं हम 3 कॉमन निकाल के, और a प्लस बी प्लस सी अपना रहने दो, इसका 3 सबसे आगे लिख दिया कॉमन निकाल के। बचा के अंदर ब्रैकेट के अंदर ab प्लस बी सी प्लस सी ए, ab प्लस बी सी प्लस सी ए, यही तो शो करना था हमको। ठीक है, तो देखो यही शो करना था, 3a प्लस बी प्लस सी, ए बी प्लस बी सी प्लस सी। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 13। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। इसमें भी हमको वही शो करना है कि दिस इक्वल टू दिस। ठीक है, और प्रॉपर्टीज का यूज करके, तो देखो यहाँ पर हमारी एक प्रॉपर्टी तो ये लग सकती है कि अगर कोई भी रो या कॉलम 2 टर्म के सम के फॉर्म में होता है, ठीक है, तो हम उतने ही डिटर्मिनेंट के फॉर्म में इसको लिख सकते हैं। लेकिन बात यह है कि ऑपरेशन आप वही लगाएं जो आपका काम कर रहा हो। तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर आप वो चीज़ भी अप्लाई कर सकते हैं। और एक चीज़ और कि अगर यहाँ पर हम डायरेक्टली रो 3 में से, देखो हमारा मेन काम ये है कि अगर हमको ज़्यादा से ज़्यादा 1 मिल जाते हैं तो हम 1 से ज़्यादा 0 बना सकते हैं। ठीक है, तो आप एक चीज़ ये कर सकते हैं कि इसमें 3 का मल्टीप्लाई करके 3 माइनस 3 करके भी 0 आ सकता है। और एक काम और कर सकते हैं कि पहले आप 1 बना लीजिए। ठीक है, कैसे बनाएंगे, देखो 3 माइनस 2 करेंगे तो 1 आएगा,
मतलब रो 3 में से आप रो 2 माइनस कर दें, रो 3 में से रो 2 माइनस कर दें तो एटलीस्ट 3 माइनस 2 करके आपको डायरेक्ट 1 मिल रहा है, तो हम यहाँ पर यही करेंगे। ठीक है, तो हालांकि और दूसरे ऑपरेशन भी इसमें अप्लाई हो सकते हैं, तो जरूरी नहीं है कि जो ऑपरेशन मैं अप्लाई कर रही हूँ उससे ही सॉल्व हो सकता है। ठीक है, तो मैंने 2-3 चीजें आपको बता दी। एक चीज तो ये हो सकती है कि आप क्या कर सकते हैं, रो 3 में से आप माइनस कर सकते हैं, अगर इस 1 में आप 3 का मल्टीप्लाई कर दें मतलब रो 1 में, तो इससे भी आपका काम बन जाएगा, डायरेक्ट 0 ही मिल जाएगा आपको, तो ये भी कर सकते हैं। और जो चीज़ हमको सबसे पहले आसान दिख रही है आप वैसे भी कर सकते हैं। ठीक है, तो आपकी चॉइस है। तो यहाँ पर मैं क्या कर रही हूँ, रो 3 को मैं चेंज कर रही हूँ, किसमें, रो 3 माइनस रो 2 में, रो 3 माइनस रो 2 में। ठीक है, तो चेंजेस रो 2 और रो 1 में कुछ नहीं है, चेंज किस में आ रहा है, रो 3 में, तो कर लेते हैं हम यहाँ पर। तो रो 3 में से रो 2 माइनस करना, 3 माइनस 2 1, 6 प्लस 3p में से माइनस होगा 3 प्लस 2p, तो 6 माइनस 3 3, 3p माइनस 2p p। ठीक है, इसमें से उसको माइनस करेंगे, 10 माइनस 4 6, 6 माइनस 3 3p, और 3 में से 2q माइनस होगा तो बचेगा सिर्फ q। ठीक है, तो ये R3 के लिए अप्लाई हो गया। अब R2 के लिए भी यहीं कहीं अप्लाई हम कर ही लेते हैं, क्योंकि R2 में तो कोई चेंजेस नहीं आए ना, तो R2 माइनस R1, तो इससे यहाँ पर 1 आ जाएगा, तो 2 माइनस 1 1, 3 माइनस 1 2, 2p माइनस p p। ठीक है, 4 माइनस 1 3, 3p माइनस p 2p 2q माइनस q q। ठीक है, बाकी अपना रो 1 एज इट इज 1 1 प्लस p 1 प्लस p प्लस q। क्लियर। ठीक है, अब बस हमारा काम बन जाएगा, 1 माइनस 1 करेंगे फिर से तो 0, और दिस माइनस दिस करेंगे तो 0, तो 2 0 आ गए, तो हम उसका एक्सपेंशन कर सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर एक्सपेंशन, हमको ये बोला गया कि प्रॉपर्टीज का यूज करके आप इसको सॉल्व करिए, तो प्रॉपर्टीज का यूज कर रहे हैं हम, ये हमारी प्रॉपर्टीज हैं, और भी कई सारी प्रॉपर्टीज हैं, तो उनको अप्लाई करके हमको उसको सॉल्व करना है। तो ठीक है, तो अब देखें, अब हम क्या करेंगे, रो 3 के लिए फिर से वही चीज, रो 3 माइनस रो 2, तो 1 माइनस 1, तो रो 3 में कर रहा है, रो 1 एज इट इज 1 1 प्लस p 1 प्लस p प्लस q। ठीक, तो देखो रो 3 के लिए करें तो 1 माइनस 1 0, 3 माइनस 2 1, और p माइनस p खत्म, 6 माइनस 3 3, 3p में से 2p माइनस हुआ तो बचा p, और q में से q गया खत्म। ठीक है, अब रो 2 के लिए अप्लाई कर रहे हैं यहीं के यहीं, तो रो 2 में से हम रो 1 माइनस कर रहे हैं, तो 1 माइनस 1 यहाँ 0, 2 प्लस p में से 1 प्लस p माइनस करेंगे तो 2 माइनस 1 तो आ गया 1, p से p गया खत्म। यहाँ पर 3 माइनस 1 2, 2p में से p गया तो बचा p, और q से q कैंसिल, खत्म, ये आ गया। बस अब यहाँ पे हमको ये आसानी हो गई कि भाई पहले कॉलम में 2 0 आ गई, तो हम कॉलम 1 के अलोंग इसको एक्सपेंड कर देंगे, तो कर देते हैं, तो यहाँ करते हैं। देखो, तो ये रहा हमारा 1, ये रो गई, ये कॉलम गया 1 का 3 प्लस p में मल्टीप्लाई, बीच में माइनस 2 प्लस p का 1 में, तो 2 प्लस p। ठीक है, तो 3 प्लस p माइनस अंदर गया तो माइनस 2 माइनस p से p कैंसिल, बचा 3 माइनस 2, तो ये आ गया 1। यही शो करना था, खत्म हो गया क्वेश्चन नंबर 14। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। सो यहाँ पर हमको शो करना है कि दिस इक्वल टू 0। ठीक है, तो आप कॉलम 1 में देखें, साइन अल्फा साइन बीटा साइन गामा, सेकंड कॉलम में कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा, और थर्ड कॉलम जो है ये है कॉस अल्फा प्लस डेल्टा, कॉस बीटा प्लस डेल्टा, कॉस गामा प्लस डेल्टा। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप देखिए कि जो कॉलम 1 और कॉलम 2 है वो तो ठीक है, लेकिन जो कॉलम 3 है यहाँ पर हमारा एक फॉर्मूला काम करेगा, कॉस x प्लस वाई इक्वल टू, 11th क्लास में भी हमने ये फॉर्मूले पढ़े हैं। ठीक है, मैंने डिराइव भी कराए हैं, और इसके अलावा आपने क्लास 12 में भी इनका कई जगह यूज किया है। ठीक है, तो कॉस a प्लस बी या कॉस x प्लस वाई, तो ये होता है कॉस x कॉस वाई, बीच में माइनस साइन x साइन वाई। अब यहाँ पर क्या है, अल्फा प्लस डेल्टा है, तो कॉस अल्फा प्लस कॉस डेल्टा माइनस साइन अल्फा प्लस साइन डेल्टा, इस तरीके से फॉर्मूला हमारा लगेगा। ठीक, तो चलिए इसको करते हैं। तो सबसे पहले देखें, पहला कॉलम दूसरा कॉलम एज इट इज, ठीक है। अब तीसरे कॉलम में हमको फॉर्मूला लगाना है, वही सेम फॉर्मूला है, सिर्फ हमारा जो ए और बी है या फिर एक्स और वाई है वो चेंज है। तो फॉर्मूला लगा देते हैं, कॉस अल्फा कॉस डेल्टा, बीच में माइनस
साइन अल्फा साइन डेल्टा, यहाँ पर कॉस बीटा कॉस डेल्टा माइनस साइन बीटा साइन डेल्टा, यहाँ पर कॉस गामा कॉस डेल्टा माइनस साइन गामा साइन डेल्टा। ठीक, फॉर्मूला लगा दिया। अब यहाँ पर हम एक काम क्या कर सकते हैं, जैसा कि हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी थी डिटरमिनेंट की, तो मैंने आपको क्या बताया था कि अगर कोई भी रो या कोई भी कॉलम दो टर्म के सम के फॉर्म में, अब सम भी हो सकता है डिफरेंस भी हो सकता है, ठीक है, तो दो टर्म के सम के फॉर्म में है तो हम उसको दो डिटरमिनेंट के सम के फॉर्म में लिख सकते हैं, और यहाँ पर अब क्या है, डिफरेंस है, तो दो डिटरमिनेंट के डिफरेंस के फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं। तो आपका जो पहला कॉलम और दूसरा कॉलम है वो तो आप एज इट इज रखिए। तो अब ध्यान दें, पहला कॉलम दूसरा कॉलम यहाँ और यहाँ और यहाँ और यहाँ सेम है हमारा। हमारा ये जो प्रॉपर्टी लग रही है ये लग रही है हमारे थर्ड कॉलम की वजह से, तो ये जो चीज़ है ये पूरी यहाँ आ जाएगी, बीच में माइनस लगा दिया और ये चीज़ पूरी यहाँ चली जाएगी, ठीक है। तो कॉस अल्फा कॉस डेल्टा कॉस बीटा कॉस डेल्टा साइन बीटा कॉस गामा कॉस डेल्टा, यहाँ पर साइन अल्फा साइन डेल्टा साइन बीटा साइन डेल्टा साइन गामा साइन डेल्टा। इतनी बात क्लियर हुई। अब आप देखें इस डिटरमिनेंट में हमने दो डिटरमिनेंट के डिफरेंस के फॉर्म में इसको लिख दिया, क्योंकि यहाँ पर कॉलम 3 दो टर्म के डिफरेंस के फॉर्म में था। अब यहाँ पर देखें ये जो कॉलम है इसमें से कॉस डेल्टा सभी जगह से कॉमन आ रहा है, और इस डिटरमिनेंट में देखें तो साइन डेल्टा सभी जगह से कॉमन आ रहा है। तो हमने यहाँ पर क्या किया, इधर से कॉस डेल्टा, देखो ये कॉमन आ रहा है तो कॉस डेल्टा कॉमन ले लिया, जो बचा वो लिख देंगे। बीच में माइनस, यहाँ से कॉस डेल्टा कॉमन निकाल के बाहर निकाल लिया। अब यहाँ से देखो कॉलम 3 में साइन डेल्टा कॉमन आ रहा है, यहाँ से साइन डेल्टा अपन कॉमन निकाल लेते हैं, तो यहाँ पर ने निकाला साइन डेल्टा, जो बचा उसको अपन अंदर लिख देंगे, ठीक है। ठीक, यहाँ से कॉस डेल्टा कॉमन, यहाँ से साइन डेल्टा कॉमन। अब आप एक चीज देखें, इस डिटरमिनेंट में ये वाला कॉलम और ये वाला कॉलम आइडेंटिकल है, ठीक है, और इस डिटरमिनेंट में देखें ये वाला कॉलम और ये वाला कॉलम आइडेंटिकल है। आइडेंटिकल मतलब बिल्कुल सेम, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी डिटरमिनेंट की कि अगर कोई भी दो रो या दो कॉलम आइडेंटिकल है मतलब बिल्कुल सेम है, तो उस डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या हो जाती है, 0। तो बस बात खत्म, ये हो गया 0। अब इसके मल्टीप्लाई में कॉस डेल्टा, तो कॉस डेल्टा इंटू 0 0, बीच में माइनस साइन डेल्टा, अब इसकी वैल्यू भी 0, तो 0 0 माइनस 0 0। तो लीजिए ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 15। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को आपको करना है, सिर्फ मैं थोड़ा बहुत आपको इसको सिंप्लीफाई कर देती हूँ, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन हमने एक्सरसाइज 4.6 में कई सारे किए हैं, तो ये क्वेश्चन आप कर सकते हैं। तो देखिए इसको हम चेंज कर लेते हैं। हम क्या करते हैं, लेट 1/x इक्वल टू, आप कुछ भी सपोज कर लीजिए, कोई भी वेरिएबल, ठीक है। तो हम यहाँ पर a ले लेते हैं, चलिए ठीक है। तो 1/x a ले लिया, 1/y हमने b ले लिया, और 1/z हमने ले लिया c, ठीक है। तो यहाँ से ये हमारी इक्वेशन क्या हो जाएगी, देखो इसको किस तरह से चेंज कर सकते हैं, ये हो जाएगा 2a प्लस 3b प्लस 10c इक्वल टू 4, ठीक है। ये किस तरीके से चेंज हो जाएगी, ये हो जाएगी 4a माइनस 6b प्लस 5c इक्वल टू 1, और ये चेंज हो जाएगी 6a 9b माइनस 20c, ये चेंज हो जाएगी 6a प्लस 9b माइनस 20c इक्वल टू 2, ठीक है। तो ये सिंपल हो गई, ठीक है। तो यहाँ पर अब इसको आपको सॉल्व करना आता ही है, तो इन तीनों इक्वेशन को आप सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करने के बाद आपको किसकी वैल्यू मिल जाएगी, a की मिल जाएगी, b की मिल जाएगी, c की मिल जाएगी। लेकिन क्योंकि जिस फॉर्म में क्वेश्चन दिया होता है उसी फॉर्म में आंसर देना होता है। फॉर्म इन द सेंस कि यहाँ पर जो वेरिएबल यूज किए उन्हीं वेरिएबल का आंसर करना है, एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड करना है। तो a इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 1/x,
यहीं पर है ना, a इक्वल टू 1/x, b इक्वल टू 1/y, c इक्वल टू 1/z। बस इस तरीके से आप फाइंड कर लेना, या फिर इस तरीके से कर सकते हैं आप कि x इक्वल टू हो जाएगा 1/a, ठीक है, y इक्वल टू हो जाएगा 1/b और z इक्वल टू हो जाएगा 1/c। दैट्स इट। इस तरीके से x y z की वैल्यू मिल जाएगी, खत्म। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप लोगों को खुद ही करना है। सो अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17, इसमें 4 ऑप्शन हमको दिए, उनको हमको सिलेक्ट करना है कौन सा आंसर करेक्ट है। तो यहाँ पर क्वेश्चन में हमको बोला जा रहा है कि ए बी सी आर इन ए पी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। तो अब हमको ये पता है कि भाई ए बी सी ए पी में है, मतलब इनका कॉमन डिफरेंस इक्वल होगा। तो इन दोनों के बीच में कॉमन डिफरेंस हो जाएगा बी माइनस ए, इन दोनों के बीच में कॉमन डिफरेंस हो जाएगा सी माइनस बी, और ये क्या होंगे, इक्वल। तो ये चीज हमको गिवन है, अगर हमको ये बोला गया है कि ए बी सी आर इन ए पी। तो अगर ये चीज हमारे पास है, देन b माइनस ए इक्वल टू हो जाएगा c माइनस बी, ये हमारे पास है। और हमको बोला जा रहा है देन द डिटर्मिनेंट ऑफ दिस, इसका डिटर्मिनेंट क्या होगा। तो चलिए इसको करते हैं। तो अगर इसका डिटर्मिनेंट हमको फाइंड करना है और हमको दिया है b माइनस ए इक्वल टू सी माइनस बी, ये हमको किस तरीके से दिया है, ए बी सी आर इन ए पी बोला है, मतलब हमको ये खुद पता होना चाहिए कि हाँ भाई ये कंडीशन हमारी बनेगी, ठीक है। तो चलो अब इसको सॉल्व करते हैं। तो हमारा पहला काम यही होता है कि भाई किसी तरीके से हमको 1 या 0 मिल जाए किसी भी रो या कॉलम में। तो हमको ये चीज़ पता है कि x में से x माइनस करेंगे तो खत्म, x से x कैंसिल, और 4 में से 3 माइनस करेंगे तो 1 तो मिल ही जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, रो 3 के लिए ऑपरेशन अप्लाई करेंगे, हम रो 3 में से माइनस करेंगे रो 2 को, ठीक है। तो रो 3 में से रो 2 माइनस करेंगे, बाकी रो 1 और रो 2 एज इट इज, तो लिख देते हैं। तो अब रो 3 में अप्लाई कर रहे हैं, तो रो 3 को चेंज कर रहे हैं, रो 3 माइनस रो 2, मतलब दिस माइनस दिस। तो x प्लस 4 में से x प्लस 3 माइनस करेंगे तो x से x कैंसिल, 4 में से 3 माइनस हुआ तो आ गया 1। x प्लस 5 में से x प्लस 4 माइनस करेंगे तो x से x कैंसिल, 5 माइनस 4 1। x प्लस 2c में से x प्लस 2b माइनस करेंगे तो x से x कैंसिल, ये आ जाएगा 2c माइनस 2b, 2c माइनस 2b, 2 कॉमन लेके ये हो जाएगा अपना c माइनस b, ठीक। अब देखो, अब और क्या कर सकते हैं हम, यहाँ पर भी हमारा बना सकता है, अगर हम रो 2 में ऑपरेशन अप्लाई करें, इसमें हम क्या करें, रो 2 में से हम रो 1 माइनस करें तो फिर से ऑपरेशन अप्लाई करते हैं। तो रो 2 में हो रहा है, बाकी रो 1 और रो 3 एज इट इज आप लिख दीजिए। तो रो 1 एज इट इज लिख दो सबसे पहले तो, और रो 3 भी एज इट इज लिख दो, लिख दिया। अब रो 2 में ऑपरेशन अप्लाई करते हैं, तो रो 2 में क्या है, रो 2 माइनस रो 1, रो 2 में से रो 1 माइनस करा, एक्स से एक्स कैंसिल, 3 में से 2 गया 1, x प्लस 4 में से x प्लस 3 माइनस, x से x कैंसिल, 4 माइनस 3 1, x प्लस 2b में से x प्लस 2a माइनस करेंगे, x से x कैंसिल, 2b माइनस 2a, 2b माइनस 2a मतलब 2 कॉमन, ये आ गया b माइनस a, ठीक। अब आप एक चीज देखें, पहली चीज तो यहाँ 1 1 1 1 आ गया, और एक चीज और क्या कि यहाँ देखिए ये है 2 b माइनस ए 2 c माइनस बी। अब हमको भाई ये चीज दी है तो कुछ ना कुछ रीजन से दी होगी जिसका हम यूज कर सकते हैं यहाँ पे। तो हमको जब क्लियरली दिख रहा है कि b माइनस ए की जगह पे हम c माइनस बी लिख सकते हैं, तो यहाँ हम लिख देंगे, ठीक है। तो सिंस b माइनस ए इक्वल टू क्या है, c माइनस बी, यही है, तो यहाँ पर हम b माइनस ए की जगह पे c माइनस बी लिख देंगे, ठीक है। तो अब आप बात समझ रहे हैं, यहाँ पे क्या हो रहा है, b माइनस ए और c माइनस बी। तो हमको ये चीज़ पता है कि b माइनस ए किसके इक्वल है, c माइनस बी के। तो आप चाहें तो इसको c माइनस बी से चेंज कर लो, चाहे तो इसको b माइनस ए से चेंज कर लो, हैं तो दोनों इक्वली। तो यहाँ पर मैंने लिखा c माइनस बी, b माइनस ए की जगह पे c माइनस बी। अब आप एक चीज़ देखें, क्या अब कुछ कॉमन निकालने कुछ करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर हमारी प्रॉपर्टी काम कर रही है कि अगर 2 रो या 2 कॉलम आइडेंटिकल हैं, आइडेंटिकल मतलब सेम है, तो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू हो जाती है 0। तो अब आप देख लें, जो आपकी रो 2 और रो 3 है दोनों आइडेंटिकल है, सेम है, 1 1 1 1 2 c माइनस बी 2 c माइनस बी, काम खत्म। तो सिंस रो 2 एंड रो 3 आर आइडेंटिकल, इसीलिए इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, ठीक है। तो हम देख लेते हैं भाई इसमें क्या क्या ऑप्शन है। तो ऑप्शन ए है 0, बी है 1, सी है x, डी है 2x। तो इसका करेक्ट आंसर है ए 0, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 17 हो गया।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में बोला जा रहा है एक्स वाई जेड आर नॉन जीरो रियल नंबर। तो रियल नंबर में तो जीरो भी आता है, लेकिन यहाँ पर ये बोला गया कि एक्स वाई जेड रियल नंबर है लेकिन नॉन जीरो यानी जीरो नहीं होंगे, ठीक है। और हमको बोला जा रहा है देन द इनवर्स ऑफ ए, यानी ए का इनवर्स क्या होगा। चार ऑप्शन दी, उनमें से हमको सिलेक्ट करना है कि कौन सा आंसर करेक्ट है। तो भाई कैसे चेक करेंगे हम, क्या करना पड़ेगा, हमको फाइंड करना पड़ेगा। तो इसका इनवर्स फाइंड करना है, दैट्स इट। तो सबसे पहले चेक करेंगे कि इनवर्स एग्जिस्ट भी कर रहा है कि नहीं, ठीक है। तो देखिए पहली रो के अलोंग करते हैं, तो बाकी दोनों एलिमेंट जीरो, सिर्फ एक्स के लिए करेंगे। तो ये एक्स अपना एज इट इज, ये रो गई, ये कॉलम गया वाई इंटू जेड, वाई जेड माइनस जीरो, तो वाई जेड माइनस जीरो सिर्फ वाई जेड, तो ये आ गया एक्स वाई जेड विच इज नॉट इक्वल टू जीरो, क्योंकि एक्स वाई जेड तीनों नॉन जीरो रियल नंबर है हमारे, ठीक है। अब सबसे पहले तो क्या करना पड़ेगा, एडजॉइंट फाइंड करना पड़ेगा। एडजॉइंट फाइंड करने के लिए कोफैक्टर फाइंड करने पड़ेंगे, तो मैं डायरेक्ट कर रही हूँ, ठीक है, कोफैक्टर। तो यहाँ पर ये होगा हमारे कोफैक्टर ऑफ दिस मैट्रिक्स, इस मैट्रिक्स के कोफैक्टर, इसी से आप एडजॉइंट फाइंड कर लीजिए। तो एडजॉइंट फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ता है, कोफैक्टर का आप ट्रांसपोज कर दो, ठीक है। तो ट्रांसपोज कर देते हैं, पहली रो पहले कॉलम में वाई जेड जीरो जीरो, दूसरी रो दूसरे कॉलम में जीरो एक्स जेड जीरो, तीसरी रो तीसरे कॉलम में तो जीरो जीरो एक्स वाई। तो लीजिए ये आ गया आपका एडजॉइंट, ठीक है। बस इनवर्स फाइंड कर लेंगे, तो ए का इनवर्स क्या हो जाएगा हमारा, वन अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो वन अपॉन डिटर्मिनेंट कितना आया, एक्स वाई जेड, और एडजॉइंट कितना आया, वाई जेड एक्स जेड एक्स वाई। तो ये आ गया आपका ए इनवर्स। लेकिन अगर आप बुक में देखेंगे तो इस तरह का आंसर कहीं पर भी नहीं है, तो इसको भाई थोड़ा सा हमको मॉडिफाई करना होगा। तो देखिए ये क्या है आपका, वन अपॉन एक्स वाई जेड, इसका मल्टीप्लाई आप अंदर करिए, अंदर मल्टीप्लाई करते हैं। तो ध्यान से देखें, अगर आप अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो वाई जेड से वाई जेड कैंसिल, यहाँ जाएगा वन अपॉन एक्स, यहाँ जाएगा वन अपॉन वाई, यहाँ जाएगा वन अपॉन जेड। तो देखिए करते हैं, वाई जेड अपॉन एक्स वाई जेड, वाई जेड से वाई जेड कैंसिल, आ गया वन अपॉन एक्स। वन अपॉन एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, एक्स इनवर्स, ठीक। बाकी यहाँ जीरो है, जीरो है, जीरो मल्टीप्लाई होकर जीरो ही हो जाना है, ठीक है। अब वन अपॉन एक्स वाई जेड का मल्टीप्लाई जीरो में जीरो एक्स जेड में होगा, तो एक्स जेड से एक्स और जेड कैंसिल होकर वाई बचेगा, मतलब वन अपॉन वाई। और वन अपॉन वाई को हम क्या लिख सकते हैं, वाई इनवर्स। इसी तरीके से यहाँ जीरो जीरो जीरो, ये हो जाएगा जेड इनवर्स। बस बात खत्म। तो ये आ गया आपका ए इनवर्स, ठीक है। तो इस तरह का कोई ऑप्शन हमको दिया नहीं था, फिर हमने देखा कि यहाँ पर जो वन अपॉन एक्स वाई जेड वाले ऑप्शन है हमारे, वन अपॉन एक्स वाई जेड वाला जो ऑप्शन है वो सी है और डी है, बट इस तरह का कुछ मैच नहीं कर रहा था। फिर हमने देखा कि भाई हमारा ए और बी में से कौन सा ऑप्शन हो सकता है, तो हमने देखा और हमारा काम यहाँ पर बन गया, बस बात खत्म। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन कौन सा है, ए, एक्स इनवर्स जीरो जीरो जीरो, वाई इनवर्स जीरो जीरो जीरो, जेड इनवर्स, ए करेक्ट ऑप्शन, ठीक। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, ए, ठीक। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 18। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 19। लेट ए इक्वल टू दिस, मैट्रिक्स ए हमको दी है वेयर थीटा जो है वो यहाँ से यहाँ के बीच में है, यानी 0 to 2 पाई, ठीक है। और डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमको बताना है, ठीक है। तो जो ऑप्शन है उन्हीं में से देखेंगे। सबसे पहले क्या है, डिटर्मिनेंट के बारे में पूछा जा रहा है, तो हम इसका डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा कुछ बोला नहीं गया है स्पेसिफिक होके, तो डिटर्मिनेंट आप किसी भी रो या किसी भी कॉलम के अलोंग फाइंड कर सकते हैं। चलिए करते हैं। तो ये मैट्रिक्स है ना, इसका डिटर्मिनेंट हमको फाइंड करना है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड करने के लिए इन सारे जो एलिमेंट है इनको डिटर्मिनेंट के अंदर हम लिखेंगे। तो 1 माइनस साइन थीटा, माइनस 1 साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा, 1 साइन थीटा 1, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, कॉलम रो 1 के अलोंग कर लेते हैं। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू ये 1, ये रो गई, ये कॉलम गया, ये रो गई, 1 का 1 में तो 1, बीच में माइनस, साइन थीटा का साइन थीटा में तो साइन स्क्वायर थीटा, और ये माइनस का तो प्लस का साइन स्क्वायर थीटा। इसके लिए माइनस साइन थीटा, ये कॉलम गया, ये रो गई, माइनस साइन थीटा का 1 में तो माइनस साइन थीटा, बीच में माइनस साइन थीटा का माइनस 1 में तो माइनस माइनस प्लस साइन थीटा, ठीक है। अब इसकी बात करते हैं, ये रहा हमारा 1, ये कॉलम गया, ये रो गई, साइन थीटा का साइन थीटा में माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर थीटा, बीच में माइनस 1 इंटू 1 माइनस का 1, तो ये हो जाएगा प्लस का 1। तो अब देखिए ये 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा रहने दीजिए। अब
प्लस साइन थीटा माइनस साइन थीटा कैंसिल, तो ये होगा 0, 0 इंटू साइन थीटा 0, और यहाँ पर भी क्या बचा है अपने पास 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब आप देखें 1 प्लस 1 ये हो गया 2 साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब आप ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन में इस तरह का हमको कुछ भी नहीं दिया गया है। ए ऑप्शन में हमको बोला गया डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0, मतलब डिटरमिनेंट की वैल्यू दी है 0, तो 0 तो नहीं आ रही है, तो ए ऑप्शन तो कतई नहीं है। बी की बात करें, सी की बात करें और डी की बात करें, तो यहाँ पर हमको बोला गया डिटरमिनेंट ऑफ ए बिलोंग्स टू, जो डिटरमिनेंट है वो किससे बिलोंग कर रहा है। अब हमको यहाँ पर थीटा जो है वो दिया गया है 0 to 2 पाई, तो इसी से रिलेटेड हमको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो देखो हमारा जो डिटरमिनेंट आया है वो साइन थीटा के फॉर्म में आया है, और हमको ये चीज पता है सिंस -1 से 1 के बीच में होती है हमारी साइन थीटा की वैल्यू, अगर इसकी वैल्यू, क्योंकि ये डिटरमिनेंट है, अगर इसका हमको पता करना है कि ये किससे बिलोंग कर रहा है, तो हमको भाई उसी टर्म में आंसर करना होगा। ठीक है, तो हमको ये चीज पता है कि जो साइन थीटा होता है वो -1 से 1 के बीच में होता है। लेकिन अब अगर यहाँ पर क्या है, स्क्वायर है, ध्यान दें यहाँ क्या है, स्क्वायर है, तो अगर आप इसका स्क्वायर करेंगे, अगर इसका स्क्वायर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि फिर साइन स्क्वायर जो रहेगा वो कभी भी नेगेटिव वैल्यू नहीं हो सकती, इसलिए ये क्या हो जाएगा 0 से लेके 1 के बीच में हो जाएगी साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू। अब ऐसा क्यों होगा, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा नेगेटिव तो होगा नहीं। कहने का मतलब ये है कि साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 0 से 1 के बीच में हो जाएगी। अब इसके हिसाब से हम इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर लेंगे। पहली चीज तो ये कि 2 का मल्टीप्लाई करना है हमको साइन स्क्वायर थीटा में, क्योंकि यहाँ साइन स्क्वायर थीटा के मल्टीप्लाई में 2 है, तो सभी जगह 2 का मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ 2 का मल्टीप्लाई किया तो 2 इंटू 0 0, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा, और इसमें 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 1 जार 2। अब दूसरी चीज क्या है, इसमें 2 ऐड है, तो सभी जगह 2 को ऐड कर दो, तो यहाँ हमने करा 2 + 0 2, 2 + 2 साइन स्क्वायर थीटा, और 2 + 2 4, तो यहाँ हमको क्या मिल गया, 2 से 4 के बीच में है इनकी वैल्यू। चलो देखते हैं ऑप्शन। तो देखो ऑप्शन ए तो था ही नहीं, क्योंकि वहां पे डिटरमिनेंट की वैल्यू दी थी, जो कि ये तो बिल्कुल नहीं है। ठीक है, ऑप्शन बी जो है ये है डिटरमिनेंट ऑफ ए बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 2 to इनफाइनाइट। ठीक, तो ये नहीं है। सी की बात करते हैं तो यहाँ डिटरमिनेंट ऑफ ए बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 2 to 4, तो यहाँ देखिए ओपन इंटरवल बिल्कुल नहीं है, यहाँ क्लोज इंटरवल है। अगर यहाँ दोनों जगह इक्वल नहीं लगा होता तब तो ये ओपन इंटरवल होता, लेकिन दोनों जगह इक्वल लगा मतलब क्लोज इंटरवल है, तो 2 4 है बट ओपन इंटरवल, यानी ऑप्शन सी नहीं है। ऑप्शन डी है डिटरमिनेंट ऑफ ए इज बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल 2 4, बिल्कुल सही। क्या मतलब हुआ इसका कि ये जो आपका डिटरमिनेंट, क्योंकि ये है क्या 2 + 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये है क्या आपका डिटरमिनेंट। देखो 2 लेस देन एंड इक्वल टू, और ये जो 2 + 2 साइन स्क्वायर थीटा ये क्या है आपका डिटरमिनेंट ऑफ ए, डिटरमिनेंट ऑफ ए लेस देन एंड इक्वल टू 4, यही आया है। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ कि जो डिटरमिनेंट ऑफ ए है, ठीक है, ये किसको बिलोंग कर रहा है, क्लोज इंटरवल, क्योंकि दोनों जगह इक्वल लगा हुआ है, क्लोज इंटरवल 2 to 4। तो यहां पर जो करेक्ट आंसर है आपका वो है डी। ठीक है, तो इसके साथ ही हमारा जो क्वेश्चन नंबर 19 है वो भी कंप्लीट हो गया है। ठीक है, तो नोट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। सो इसके साथ ही हमारी जो मिसलेनियस एक्सरसाइज है चैप्टर 4 की वो कंप्लीट हो गई है, और आई होप कि आज की क्लास में मैंने जो सारे क्वेश्चन आपको कराए हैं वो आपको अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे, वीडियो भी पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर करिए, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसी तरह के और वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।